नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। एक नई सुबह, एक नई पहल और समाज में बदलाव की ओर एक ठोस कदम। गढ़वा अनुमंडल में चल रहे कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम की इस कड़ी में आज कुछ खास हुआ। सदर एसडीएम संजय कुमार के आमंत्रण पर मेराल प्रखंड के दुलदुलवा गांव की लगभग 30 महिलाएं अनुमंडल कार्यालय पहुंची और खुलकर अपनी बातें रखीं। विषय था शराब उन्मूलन, गांव का निर्माण करना। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं के दिलों में पीड़ा थी, गांव में तेजी से फैल रही अवैध शराबखोरी की पीड़ा। वर्षों से चुप रहकर यह सब सहती रहीं, लेकिन आज आवाज उठाने आई थीं और इस आवाज में थी हिम्मत, हौसला और बदलाव की। दुलदुलवा गांव की लीलावती देवी, जो शिवगुरु आजीविका सखी मंडल की अध्यक्ष हैं, बोली, अगर गांव की सभी महिलाएं एकजुट हो जाएं, तो कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। हमें चाहिए जागरूकता, पोस्टर, बैनर और एकजुट संकल्प। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने खुद अपने पति को नशे की लत से बाहर निकाला। यह एक महिला की जंग थी और जीत की कहानी भी। सावित्री देवी ने एक और गंभीर पहलू सामने रखा, गांव में शराब बनाने से ज्यादा लोग उसे पीने वाले हैं। शाम ढलते ही माहौल ऐसा हो जाता है कि बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ महिलाओं ने व्यंग्य में कहा, हमारे गांव में शराबी रिश्तेदार ज्यादा दिन टिक जाते हैं क्योंकि यहां उन्हें शराब आसानी से मिल जाती है। अब ये हमारी इज्जत पर सवाल बन चुका है। सीमा देवी ने चिंता जताई कि अवैध शराब में जहरीले केमिकल मिलाए जाते हैं। ये सिर्फ नशा नहीं, धीरे धीरे मौत को न्योता है। उन्होंने एसडीएम से आग्रह किया कि इस पर ठोस कार्रवाई की जाए। किरण देवी ने प्रशंसा के साथ चेताया, आपने हाल में गांव की अवैध भट्टियां तोड़ी, ये साहसिक कदम था, लेकिन यह एक बार नहीं, लगातार होना चाहिए, तभी गांव से ये काली छाया हटेगी। कार्यक्रम में सीमा देवी ने एक भावनात्मक गीत भी सुनाया, नशा न करना, मान लो कहना, मेरे भाई बहना। गीत की हर पंक्ति, हर स्वर ने वहां मौजूद लोगों के मन को छू लिया। कुछ महिलाओं ने अपनी डर भरी रातों की कहानी साझा की। शाम होते ही घर लौटते पति शराब के नशे में होते हैं। हम चुप रहना सीख गए हैं, बात करनी हो तो सुबह तक इंतजार करते हैं जब उनका नशा उतर जाए, लेकिन अब इंतजार नहीं होगा। आज दुलदुलवा की माताएं बहनें एक स्वर में बोली, अब नहीं सहेंगे, अब आवाज उठाएंगे, चाहे शराब बनाने वाला कोई भी हो, अपना हो या पराया, हम विरोध करेंगे। एसडीएम संजय कुमार ने सभी महिलाओं को अपना मोबाइल नंबर दिया और आश्वस्त किया, अगर कोई आपको डराता धमकाता है तो बेझिझक मुझे बताए, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कॉफी संवाद में जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक विमलेश शुक्ला भी उपस्थित रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला समूह अब इस मुहिम की मशाल थामेंगे, गांव को नशामुक्त बनाने में हर संभव योगदान देंगे। कार्यक्रम के अंत में रेखा देवी, पूजा देवी, अनीता देवी, सरिता देवी, शबनम आरा जैसी अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने विचार रखे। सबकी एक ही भावना थी, गांव को बचाना है, अगली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देना है। कॉफी विद एसडीएम अब सिर्फ संवाद का मंच नहीं, बल्कि एक उम्मीद है, एक दिशा है, जहां गांव की महिलाएं अब पीछे नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन की अगुवाई कर रही हैं। कुछ लोग खून देखकर घबरा जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने खून से जिंदगियों की नई कहानी लिखते हैं। आज इस मंच पर वही लोग खड़े हैं जिनका किसी से कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी जब कोई अनजान इंसान अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है, तो ये चुपचाप आगे बढ़कर अपना खून दे देते हैं। यहाँ ना कोई प्रचार की चाह है, ना पहचान की जरूरत, बस इंसानियत की एक मजबूत डोर है जो इन वीरों को जोड़ती है। आज का ये मंच सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं है, यह एक जिंदा उदाहरण है उस सोच का जहां सेवा सिर्फ शब्द नहीं, एक संस्कार बन चुका है। और अगर कभी आप सोचे कि अकेला इंसान क्या कर सकता है, तो इन चेहरों को देखिए जिनके खून की बूंदों में उम्मीद की पूरी धार बहती है। शराब उन्मूलन को लेकर शुरू किया गया ये प्रयास अब एक जनांदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम के जरिए दुलदुलवा की महिलाओं ने जो हिम्मत दिखाई, वो काबिले तारीफ है। इन महिलाओं ने खुलकर कहा कि अब वे चुप नहीं बैठेगी, चाहे शराब बनाने वाला कोई भी हो। गांव में नशे की वजह से जो डर, अशांति और अपमान झेलना पड़ रहा था, अब उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। ये केवल एक संवाद नहीं था, बल्कि नशे के खिलाफ एक ठोस कदम था।
एसडीएम ने खुद भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई में प्रशासन साथ है। अब गांव की बहनों और माताओं ने तय कर लिया है, बदलाव होगा और जरूर होगा। अवैध शराब के विरुद्ध यह एकजुटता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित रास्ता खोलेगी। दुल्हा की ये आवाज अब दबेगी नहीं, ये फैलकर एक बड़ा संदेश बनेगी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक प्रसारित खबरों की जानकारी मिल सके।